और अब देखिए ट्विशा को इंसाफ मिलना बाकी। मुश्किल में जज सास, क्योंकि ट्विशा केस सीबीआई के पास। ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले में ट्विशा की जज सास गिरिबाला सिंह की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। बुधवार को गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई 2 अर्जियों पर सुनवाई हुई। ट्विशा के परिवार और प्रशासन की तरफ से जमानत रद्द करने को लेकर दलीलें दी गई, तो गिरिबाला सिंह के वकील ने गिरिबाला सिंह का पक्ष रखा। हालांकि 3 घंटे से ज्यादा समय चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोपियों की मुश्किलें भले ही बढ़ रही हैं, लेकिन ट्विशा को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। जांच में सामने आया ट्विशा 15 मई को जयपुर अपने भाई मेजर ट्विशा केस में बुधवार का दिन बेहद अहम था, क्योंकि गिरिबाला सिंह की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई। करीब 3 घंटे हाईकोर्ट में ट्विशा शर्मा के वकील और गिरिबाला सिंह के वकील की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया। इस दौरान गिरिबाला सिंह अपने घर पर मौजूद थी। ट्विशा के परिवार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट में दलील रखी कि गिरिबाला सिंह की अंतरिम जमानत क्यों रद्द हो, जबकि गिरिबाला सिंह के वकीलों ने उनका पक्ष रखा। इस दौरान दोनों तरफ से अपने अपने तर्क भी दिए गए। कोर्टरूम में क्या क्या हुआ। ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी और निचली अदालत की कमियां हाईकोर्ट के सामने रखी। दावा किया कि ट्विशा शर्मा के अपराध को गंभीरता से नहीं समझा गया, न ही केस डायरी को ठीक से देखा गया। यहां तक कि घटना के बाद परिजनों को जानकारी नहीं दी गई। निचली अदालत ने प्रताड़ना से संबंधित व्हाट्सएप चैट को भी अनदेखा किया। बेल एप्लीकेशन में आरोपियों ने जो तथ्य दिए उन पर ही भरोसा किया। इस पर गिरिबाला सिंह के वकील ने तर्क दिया कि गिरिबाला सिंह जमानत नियमों के मुताबिक किसी तरीके से मामले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और गिरिबाला सिंह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमने जितनी अपनी व्हाट्सएप चैट और जितनी सारी चीज़ें जो हमने एविडेंस लगाए थे, हमने सारा कोर्ट को बताया। ये भी बताया कि कैसे 24 घंटे के भीतर जैसी एफआईआर दर्ज होती है और उसके तुरंत बाद उनको आदेश पारित कर दिया जाता है, उनको बेल ग्रांट कर दी जाती है, और किस हिसाब से वो जो बेल मिली है उसका दुरुपयोग कर रही हैं, मीडिया कंडक्ट कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रही हैं, मैसेजेस सर्कुलेट कर रही हैं। तो किस तरीके से वो बेल की टेम्परिंग, एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर रही हैं, और इसी बेसिस पे उनकी बेल खारिज की जाए। गिरिबाला सिंह की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर 2 याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी। एक ट्विशा के परिवार की तरफ से, जबकि दूसरी राज्य सरकार की तरफ से। अंतरिम जमानत खारिज हो, इसे लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि गिरिबाला सिंह ने जमानत मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की मृतका ट्विशा शर्मा के खिलाफ बयानबाजी करती रही। गिरिबाला जो है वो जमानत की कंडीशन का पालन नहीं कर रही है, नोटिस देने के बाद भी नहीं उपस्थित हो रही हैं, और आखिरी नोटिस जो उनको भेजा गया था उसमें भी उन्होंने ईमेल से जवाब दे दिया था कि वे शाम को आएंगी। इन सारे तथ्यों को सामने रखते हुए बहस की गई है। ट्विशा के परिवार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा जी और हम लोग उपस्थित हुए थे। गिरिबाला सिंह जमानत की छूट का गलत फायदा उठा रही, वहीं ट्विशा के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा। ट्विशा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस चौकी घर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर थी। फिर 12 मई की घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी गई? पुलिस की जांच में सहयोग भी नहीं किया गया। इस पर गिरिबाला सिंह के वकील नित्य रामकृष्ण ने अपना पक्ष रखा। हादसे के 20 दिन बाद ट्विशा को भोपाल के एम्स पहुंचा दिया गया था। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों मौजूद थे। अगर अधिकारियों को कोई पूछताछ करनी थी तो कर सकते थे। ये कहना गलत है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्विशा के वकीलों ने ट्विशा की वो चैट को भी रखा, जिसमें ट्विशा अपने साथ हुए दर्द, तकलीफ
और प्रताड़ना का जिक्र अपने परिवार से लगातार कर रही थी। इन सभी तथ्यों के साथ हाईकोर्ट में ट्विशा के परिवार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अहम तर्क ट्विशा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रखा, जिसमें कई तरह की खामियां मिली थी। इसमें सबसे अहम ट्विशा के शरीर पर मिली उन चोटों का जिक्र था जो मौत से पहले लगने की बात कही गई। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत गंभीर है, अभी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आनी है। उनका कहना है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में जो पट्टे के निशान है 2 जगह, उसके अलावा 7 इंजुरीज हैं। वो 7 इंजुरीज में उसको सर में भी चोट है, उसके उंगलियों में चोट है, कोहनी में चोट है, हाथ में 2 जगह और चोट है, कमर में चोट है। और इन सारी चोटों के बारे में पोस्टमार्टम में ये स्पष्ट ओपिनियन है कि उसके मृत्यु के पहले आई हुई चोट है। और ये भी स्पष्ट ओपिनियन उसमें है कि इनमें से कोई भी चोट ट्विशा अगर फंदे पे थी तो उसे फंदे से उतारते समय नहीं आ सकती थी और ना ही उसको सीढ़ियों से नीचे लाते समय आ सकती थी। रिटायर्ड जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना, जिसके बाद फिलहाल कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। कोर्ट किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद यह तय होगा कि गिरिबाला सिंह जमानत पर रहेंगी या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। ट्विशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा था कि ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने केस को प्रभावित करने की कोशिश की। अब इसे लेकर पुख्ता जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल घटना वाले दिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसकी संचालिका को गिरिबाला सिंह ने फोन किया था और सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी हासिल की थी। उन्होंने बोला कि आपके पार्लर में सीसीटीवी नहीं लगे क्या? फिर मैंने उनको बताया कि हाँ मैम सीसीटीवी तो है। तो उन्होंने बोला कि तो वो आप देख लीजिए। मैंने बोला मैं पार्लर पहुंच के आपको देख के बताती हूँ वो कितने बजे आई थी और कितने बजे गई थी। फिर मैं आई यहाँ, मैंने चेक किया, फुटेज देखी, तो फिर मैंने देखा कि वो 3:13 पे यहाँ पे आई थी और यही 6 कुछ मिनट पे यहाँ से गई थी। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद 5-6 लोग यहाँ पे आए थे, 5 होंगे, 4 या 5 लोग होंगे, वो आए थे और उनने सीसीटीवी देखी। फिर उसके बाद उनने अपनी पीडी में रिकॉर्डिंग ली और वो लेके चले गए। दावे के मुताबिक जिन 4-5 लोगों का जिक्र ब्यूटी पार्लर संचालिका ने किया, उनमें से 3 की सीसीटीवी फुटेज की इमेज न्यूज 24 को मिली। इसमें एक महिला और 2 युवक ब्यूटी पार्लर में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये 13 मई यानी ट्विशा की मौत के अगले दिन की घटना है और वक्त दोपहर करीब 1:24 का है। अब इन सब से इतना तो पता चलता है कि ट्विशा की मौत के बाद इस केस को प्रभावित करने की कुछ कोशिशें तो हुई हैं, क्योंकि इस केस में जो 2 मुख्य आरोपी उनमें गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही हैं, जबकि समर्थ सिंह वकील है। साफ है दोनों कानून के अच्छे जानकार हैं, जो कानून की खूबी और खामी को समझते हैं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर एक तरफ हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई, दूसरी ओर सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया, यानी कि गिरिबाला सिंह का बेटा। इसके बाद सीबीआई की टीम उसे घटनास्थल पर भी लेकर पहुंची और ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हुआ। इस दौरान घर पर मौजूद गिरिबाला सिंह और समर्थ को आमने सामने बिठाकर सीबीआई अफसरों ने उनसे पूछताछ भी की। सीबीआई की टीम आई, उन्होंने इसको अपने जो है ट्रांसफर से ले लिया। सीबीआई को समर्थ की कस्टडी, जुड़ेगी ट्विशा केस की कड़ी। भोपाल पुलिस की एसआईटी के सवालों को टालने वाले और पुलिस के साथ जांच में सहयोग न करने वाले समर्थ सिंह का सामना अब सीबीआई के सवालों से होगा, क्योंकि बुधवार को भोपाल कोर्ट में समर्थ सिंह को पेश करने के बाद सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। ट्विशा के पति समर्थ को लेकर कोर्ट पहुंची है यहाँ पर एसआईटी की टीम। समर्थ को यहाँ पर लाया गया है। अब चूंकि ये मामला सीबीआई की जांच में है और सीबीआई आज समर्थ को एसआईटी से हैंडओवर लेकर सीबीआई अपने रिमांड पर लेगी और यहाँ से आप देखें कि भोपाल कोर्ट में समर्थ को लाया गया है और
इस मामले में अब जांच चूंकि सीबीआई कर रही है और सीबीआई अपनी रिमांड पर लेकर समर्थ से पूछताछ करेगी कि आखिरकार ट्विशा की मौत की वजह क्या। बुधवार को कोर्ट से सीबीआई को आरोपी समर्थ सिंह की कस्टडी मिल गई। दरअसल गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने समर्थ सिंह को 29 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। इस दौरान केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए समर्थ सिंह को पुलिस से अपनी कस्टडी में लिया। हम लोगों ने 29 तारीख तक पुलिस रिमांड पे लिया था। पुलिस रिमांड के दौरान हमारा केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो जिस कोर्ट से हमने उसको लिया था उस कोर्ट में हमने पेश किया कि ये केस चूंकि सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए आरोपी भी सीबीआई को ट्रांसफर करना है। सीबीआई की टीम आई, उन्होंने इसको अपने जो है ट्रांसफर पे ले लिया। तो पुलिस रिमांड था वो 29 तक था, उसी के बीच में एफआईआर रजिस्टर हो गई, नोटिफिकेशन हो गया और ये संबंधित कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है सीबीआई के केसेस देखने के लिए, इसलिए इस कोर्ट में आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग हुई है। आज जो सामर्थ की कस्टडी है वो दे दी गई है सीबीआई को, तो अब वो सीबीआई कोर्ट में चलेगा। अब सर ये सीबीआई की कस्टडी में रहेगा और बाकी जो कोर्ट से संबंधित प्रोसीडिंग है या सीबीआई कोर्ट में चलेगा। लेकर कहाँ गई है, इंदौर या भोपाल वाली? नहीं सर, यहाँ जो भोपाल का अपना उनका जो रीजनल ऑफिस है ना, हाँ वहाँ पे जाएगी। समर्थ सिंह को कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर कटारा हिल्स स्थित घटना स्थल पर लेकर पहुंची। इस दौरान समर्थ सिंह के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। ट्विशा के मौत के बाद 10 दिनों तक फरारी काटने के बाद अब गिरफ्त में आए समर्थ सिंह का चेहरा उतरा हुआ है। जब सीबीआई की टीम समर्थ को उसके घर लेकर पहुंची तब गिरबाला सिंह घर पर ही मौजूद थी। समर्थ सिंह के साथ सीबीआई की टीम ने 12 मई का पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट किया। शाम 6 बजे से रात 10:20 तक क्या क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी ली। समर्थ सिंह से ट्विशा के मौत से पहले और मौत के बाद के घटनाक्रम के पूरे सीक्वेंस को घटना स्थल पर जोड़ने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाकर कुछ सवाल भी किए। टॉप फ्लोर पर जिस जगह ट्विशा शर्मा का शव बरामद हुआ था वहां भी सीबीआई की टीम ने बारीकी से मुआयना किया। ट्विशा की ससुराल जो घटना स्थल था वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और आप यहां पर देखेंगे तो यहां सीबीआई टीम समर्थ को लेकर पहुंची है। गिरिबाला सिंह से भी यहां पर पूछताछ हो रही है और साथ में आप देखेंगे कि ये 3D स्कैनिंग मशीन जो सामने देख रहे हैं आप, ये यहां पर इसके जरिए पूरी स्कैनिंग की जा रही है। इस पूरे घर की मैपिंग की जा रही है इस रास्ते की, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद किस तरह का होगा, ये एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सीबीआई यहाँ पर पूरे हिस्से को सामने, चाहे वो मुख्य दरवाजा हो, मेन गेट हो या फिर पूरा घर का जो स्कैन करते हुए 3D जो है स्कैनिंग जिसको कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पर गिरिबाला सिंह का घर जो कि ट्विशा की ससुराल है और इसके ठीक ऊपर के हिस्से में यहीं पर 12 तारीख को ट्विशा का शव मिला था और उसके बाद उसी जगह पर सीबीआई की टीम आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कैनिंग भी कर रही है और साथ में अंदर पूछताछ भी कर रही है। इससे पहले भोपाल पुलिस की एसआईटी भी समर्थ सिंह को लेकर उसके घर गई थी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। भोपाल पुलिस की जांच में कई खामियां रहीं, जिस वजह से सीबीआई के लिए इस केस को सही अंजाम तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया था कि घटना वाली रात यानी 12 मई को करीब 9:40 पर ट्विशा का उनके फोन पर व्हाट्सएप कॉल आया था जिसे उनकी पत्नी ने उठाया था। उन्हें बैकग्राउंड में समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सीबीआई ने समर्थ के साथ उस कमरे में हुए घटनाक्रम का सीन भी रिक्रिएट किया है जो आरोप ट्विशा के पिता ने लगाए थे। आपको बता दें कि सीबीआई इससे पहले एसआईटी से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैजेट अपनी कस्टडी में ले चुकी है। ट्विशा के मौत के मामले में समर्थ सिंह मुख्य आरोपी है जो कि घटना के बाद फरार हो गया था। ऐसे में सीबीआई को समर्थ सिंह से पूछताछ और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर इस केस में आगे बढ़ने की दिशा मिल सकती है। यही वजह है कि पुलिस कस्टडी खत्म होने से पहले ही सीबीआई ने समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया। सीबीआई ने ट्विशा के मौत के मामले को सुलझाने के लिए समर्थ सिंह से पूछताछ के सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की, जिनमें से कुछ अहम सवाल जो समर्थ सिंह से हो सकते, सूत्र बताते हैं कि वो कुछ इस तरह के हो सकते। ट्विशा की मौत वाले दिन 6 से रात 10:40 तक क्या क्या हुआ था? ट्विशा के मौत के बाद समर्थ सिंह फरार क्यों हो गया था?
फरारी के दौरान 10 दिन कहां रहा और किन लोगों ने मदद की? क्या ट्विशा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था? क्या ट्विशा को गर्भवती होने के बाद ताने दिए गए थे? क्या घटना वाले दिन ट्विशा पर समर्थ सिंह ने हाथ उठाया था? ट्विशा की मौत के बाद कब पता चला? तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? ट्विशा के मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लिहाजा इसमें सीबीआई किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहेगी, क्योंकि सीबीआई को ट्विशा के मौत का सच किसी भी कीमत पर सामने लाना है। लिहाजा सीबीआई के रडार पर सिर्फ समर्थ सिंह या फिर उनकी मां गिरबाला सिंह ही नहीं है, बल्कि पूछताछ में इस केस से जुड़े हर शख्स को शामिल किया जाएगा। पहली बार ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर की संचालिका और बाकी स्टाफ, इसके अलावा गिरबाला सिंह के घर सीसीटीवी लगाने वाला शख्स, 13 मई को जिन 46 प्रभावशाली लोगों को कॉल किया गया वो लोग। इस केस में अहम कड़ी ट्विशा के शव की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, क्योंकि ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम मौत के कई दिन बाद हुआ था, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे इस मामले को खुदकुशी बताया गया था। दर्पण श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।